आरटीई के तहत हमारे ज़िले में एडमिशन की क्या स्थिति है? कुछ एक स्कूल्स द्वारा कुछ चीज़ों को लेकर एक मार्गदर्शन समझिए या एक चीज़ को विलंबित करने की एक प्रक्रिया समझ लीजिए, वो उनके द्वारा किया गया था। जो बड़े स्कूल हैं वो हर बार आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों का एडमिशन लेने में आनाकानी करते हैं। आप इस बार डीसी और आप लोगों के द्वारा जो किया गया कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट के बहुत सारे मामले आए और आप लोगों ने बड़ी बारीकी से उसका, तो एक कितनी बड़ी संख्या थी जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं? ये संख्या लास्ट ईयर भी जो संख्या थी लगभग 331 के आसपास सर्टिफिकेट थे जो कि हमारे सीआरएस के साइट से मैच नहीं कर रहे थे। इस बार जो शुरू से ही प्रक्रिया थी वो उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो या फिर किस समय में हम किस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं या स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन है, सब चीज़ डीसी सर के अध्यक्षता में ये सारी प्रक्रिया की गई थी। देखने को मिला था कि कुछ जगह से सर्टिफिकेट जो हैं वो बिना किसी प्रमाण के, जब ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में सर के द्वारा इसको देखा गया तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में पाया गया कि ये सर्टिफिकेट जो हैं वो बिना किसी दस्तावेज के बन गए हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण और आज हम लोग शिक्षा विभाग के ऑफिस में हैं और सवाल यही है कि आरटीई के तहत जो गरीब बच्चों का एडमिशन लेने की प्रक्रिया थी, आपने अखबारों में खबर देखा होगा कि खबर एक थी कि भाई 1300 जो सीट है उसमें से अभी तक जो है 700 बच्चे ही एडमिशन ले पाए हैं, बाकी के स्कूल एडमिशन नहीं ले पा रहे। उन सवालों को लेकर हम यहाँ हमारे साथ जो है यहाँ डीसी हैं, शिक्षा अधीक्षक सर हैं, सीधे सवाल पूछते हैं कि आरटीई एडमिशन का, यहाँ पर आरटीई के तहत एडमिशन का क्या हाल है और कितनी सीटें अभी तक भरी है, अगर नहीं हो रहा है, अगर कोई शिकायत है तो उन पर सवाल। तो सर सवाल मेरा यही है कि आरटीई के तहत हमारे ज़िले में एडमिशन की क्या स्थिति है? अभी सभी को जोहार। आरटी एडमिशन्स का जो टोटल सीट्स है जो इस ज़िले में डिक्लेयर्ड है 1524 सीट है, जिसके विरुद्ध कुछ ही दिन पहले पूर्व उपायुक्त जो हमारे थे डीसी सर, उनके मार्गदर्शन में एक विधिवत प्रक्रिया की गई। उसके बाद से जो सभी स्कूल्स को स्पष्ट दिशा निर्देश था कि आप विद्यालय बंद होने के स्थिति में भी, गर्मी छुट्टी की स्थिति में भी आप 3 से 7 दिन के अंदर सभी बच्चों का नामांकन आप सुनिश्चित करेंगे। और लगभग सभी स्कूलों ने इस दिशा में सकारात्मक रवैया अपनाया और जितने भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उनके डैशबोर्ड पे जितने भी बच्चों का नामांकन सूची दी गई थी, उन सभी बच्चों के अभिभावकों से संपर्क स्थापित कर उनका जो भी सत्यापन उनको अपने स्तर से करना है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रूप में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनको एक बार वो अपने तरफ से भी सत्यापित कर लेते हैं। उसके बाद सभी स्कूल्स ऑनलाइन पोर्टल पे भी आज के स्थिति में उन्होंने अपडेट कर दिया है कि 1524 के अगेंस्ट में जो हमने प्रथम चरण की प्रक्रिया के बाद जो विद्यालयों को भेजा गया था सभी अभिभावकों की सूची, उसमें से लगभग 1230 नामांकन आज के समय तक अभी ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शित हैं, जो कंप्लीट कर लिया गया है। कुछ एक स्कूल्स द्वारा कुछ चीज़ों को लेकर एक मार्गदर्शन समझिए या एक चीज़ को विलंबित करने की एक प्रक्रिया समझ लीजिए, वो उनके द्वारा किया गया था। उसका भी माननीय उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसका उस मार्गदर्शन को क्लियर किया गया, उनको विभागीय नियम और जो भी प्रावधान है उनको समझाया गया, बताया गया और उनके तरफ से भी वो प्रक्रिया कल ही पूर्ण कर ली गई है। आने वाले समय में जो शेष सीट रह गई है उस पर पुनः एक, जैसे लास्ट साल हमने किया था उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में, उस पर हमने निर्णय लेके आने वाले समय में पुनः प्रक्रिया को आगे अग्रसारित करेंगे और शेष जितने भी लंबित सीट हैं उस पर नामांकन प्रक्रिया जल्द से जल्द गर्मी छुट्टी के पूर्व ही कंप्लीट कराने का प्रयास करेंगे। सवाल है कि अखबारों में इस सवाल उठे कि जो बड़े स्कूल हैं वो हर बार आरटीई के तहत स्कूलों में बच्चों का एडमिशन लेने में आनाकानी करते हैं, बहाने बनाते रहते हैं और इसके वजह से जो है, जो संख्या है, जो जितनी सैंक्शन है वो नहीं भर पाती है या वो जानबूझ के विलम्ब किया जा रहा। क्या इस तरह की दिक्कतें इस बार आई? इस बार जो शुरू से ही प्रक्रिया थी वो उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो या फिर किस समय में हम किस चीज़ को आगे लेके बढ़ रहे हैं या स्कूल्स को इंस्ट्रक्शन है, सब चीज़ डीसी सर के अध्यक्षता में ये सारी प्रक्रिया की गई थी और उसका ही फलाफल रहा कि बहुत सारे स्कूल ग्रीष्मावकाश में भी उन्होंने एडमिशन को एक दिन भी नहीं रोका है और इसके लिए मैं सभी स्कूल्स को भी अपने तरफ से मतलब थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने फुल्ली कोऑपरेट किया और पहले चरण की प्रक्रिया जो है वो लगभग कल हमारे यहाँ समाप्त हो गई है। जितने भी अभिभावक जिनसे उनका संपर्क स्थापित हो पाया रेगुलर,
उनको भी उन्होंने बुलाकर और सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में 24 तारीख को सभी प्राइवेट स्कूल्स, कुछ 6-7 स्कूल्स थे जिन्होंने प्रक्रिया में कुछ ना कुछ सीट्स कहीं ना कहीं पेंडिंग पड़ा हुआ था उनके स्तर से, या तो वो ऑनलाइन पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था या फिर नामांकन प्रक्रिया में विलम्ब था। उनको भी बैठक करने के लिए एक सर के तरफ से 24 तारीख को उनके तरफ से पत्र गया था, सभी स्कूल्स को बुलाया गया था। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस बार हमने 6 तारीख से लेकर 24 तारीख के इंटरवल में लगभग 15 से 16 दिनों के इंटरवल में ये सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। पूरी कर ली। और खाली इस बार काफ़ी चर्चा भी रहा, खासकर जिस तरह से सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का हुआ, आप लोगों ने जितनी गहनता से की, जिसमें खुलासा हुआ कि भाई चकुलिया और कई जगहों पर हुआ कि भाई जहां वो बच्चे नहीं रहते वहां से भी सर्टिफिकेट बनाया गया। कितनी ये प्रक्रिया रही, इसलिए कि आप इस बार डीसी और आप लोगों के द्वारा जो किया गया कि भाई फर्जी सर्टिफिकेट के बहुत सारे मामले आए और आप लोगों ने बड़ी बारीकी से उसका, तो ये कितनी बड़ी संख्या थी जो फर्जी सर्टिफिकेट वाले लोग हैं जो आरटीआई के तहत एडमिशन लेने के लिए इस तरह के फर्जीवाड़ा कर रहे थे? ये संख्या लास्ट ईयर भी जो संख्या थी लगभग 331 के आसपास सर्टिफिकेट थे जो कि हमारे सीआरएस के साइट से मैच नहीं कर रहे थे। इस बार जो संख्या थी वो संख्या बढ़ी, लगभग 434 या उससे ऊपर भी संख्या आई थी। उसमें एक जो देखने को मिला था कि कुछ जगह से सर्टिफिकेट जो हैं वो बिना किसी प्रमाण के, जब ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में सर के द्वारा इसको देखा गया तो ऑनलाइन सर्टिफिकेशन में पाया गया कि ये सर्टिफिकेट जो हैं वो बिना किसी दस्तावेज के बन गए हैं। तो वो प्रक्रिया सभी बीडीओ सीओ के माध्यम से, जहाँ से जिस भी अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इस तरह से बनी हुई है कि जब भी हमारे यहाँ आवेदन आते हैं, हमने सभी लोग जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं या हॉस्पिटल्स हैं या सीएचसी पीएचसी जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट बनता है और सभी अंचलाधिकारी जहाँ से इनकम सर्टिफिकेट बनता है, सबका एक लॉगिन आईडी पासवर्ड सबको उनके माध्यम से दिया गया है ताकि वो सत्यापित कर सके कि सर्टिफिकेट जो उनके द्वारा निर्गत किया गया है वो अभी प्रमाणित है कि नहीं। और इसमें उपायुक्त सर का बहुत बड़ा रोल रहा। उन्होंने इस प्रक्रिया को हर वीक, हर 2 दिन में निरंतर सभी संबंधितों से इसके लिए प्रयासरत रहे कि वो त्वरित हो जाए, और उसके वजह से ही हम इस बार की जो प्रक्रिया है वो ससमय पूर्ण कराने में सफल रहे। इसी की ये है कि उपायुक्त की इंटरेस्ट लेने का और बार बार रिव्यू करने का नतीजा रहा है कि हर चीज़ बड़ी फलसफा इसका है कि आसानी से हो गया और समय पर जो है एक तरीके एडमिशन मिल गया। अगर उसमें भी कहीं अगर बाकी है तो आप संपर्क कर सकते हैं और ये लिस्ट जो है बाकायदा आप लोगों के द्वारा वेरिफिकेशन के बाद उपलब्ध जी जी। स्कूलों का इसमें कोई स्कूल का इसमें रोल जनरली आरटी रूल्स में भी स्कूल को वेरिफिकेशन का कोई अधिकार नहीं है। स्कूल को जो सूची दी जाती है उसमें जो नियम बना हुआ है उसमें आय प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र, और उस जन्म प्रमाण पत्र में जो एंट्री या प्रवेश कक्षा है उसमें स्पष्ट अंकित है कि 3.5 से 4.5 साल एज लिमिट होना चाहिए बच्चे का। तो उसके आधार पर जो भी जन्म प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जो भी अभिभावक या पालक जो भी उसके लिए अटैच करते हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र जिस ऑफिस से बने होते हैं वहाँ उनको ऑनलाइन माध्यम से ही उन ऑफिस को लॉगिन आईडी पासवर्ड के द्वारा दिया जाता है कि ये उनके द्वारा निर्गत है या नहीं। वो उसी पोर्टल के माध्यम से हमारे डैशबोर्ड पे वो भेज देते हैं कि ये उनके द्वारा निर्गत किया गया है या नहीं। अगर नहीं किया रहता है तो वो उस पर स्पष्ट अंकित कर देते हैं कि ये जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में त्रुटि है या फिर ये हमारे कार्यालय से निर्गत नहीं किया गया है। उस प्रक्रिया को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाता। इसमें विद्यालय की तरफ से जांच करने या किसी तरह का कोई सत्यापन करने का अधिकार उनको इस मामले में कहीं से भी ना विभाग की तरफ से ना सरकार के नियमावली की तरफ से उनको दिया गया है। तो आपने सुन लिया। और इस बार वैसे लोगों की नहीं चली। जो एक फिल्म थी हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में आपने देखा होगा किस तरीके से इसी आरटीआई के तहत गरीब बच्चों का जो सीट है वो भरने के लिए लोग किस तरह से फर्जी डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा है कि भाई वो उस फिल्म में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो अपना घर छोड़कर जाकर झोपड़पट्टी में रहने लगते थे। इस बार वैसे लोगों की नहीं चली, इसलिए कि इस बार फर्जी जो सर्टिफिकेट जिन्होंने बनाया कहीं से भी तो उसका जांच हुआ और खुलासा भी हुआ और उस पर हंगामा भी मचा। तो इसलिए आप वैसे ही अगर सचमुच में अगर आरटीई के तहत जो लोग योग्य हैं, जिनकी इनकम जो सरकार ने निर्धारित किया उससे अगर कम है, तो वैसे लोगों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार है। अगर वो अधिकार को छीनने के लिए अगर कोशिश करेगा तो बाकायदा उन्हें एफआईआर भी और बच्चों का एडमिशन से हाथ धोना ही पड़ा। तो अपने सहयोगी रितेश के साथ शशि भूषण, सोशल समाज न्यूज़, झारखंड। धन्यवाद।